हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर स्टूडेंट्स आज हम आपको मार्कशीट फर्स्ट बताने वाले हैं। ओके, तो ये देखिए, ये हमने ये जैसे रानी खान। अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास सब्जेक्ट्स है 6: हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी एंड कंप्यूटर। ये देखिए, ये हमारा कुछ मैथमेटिकल फंक्शन भी है इसके अंदर और कुछ आपका लॉजिकल फंक्शन भी है जो मैं इसके अंदर आपको यूज़ करके बताने वाला हूँ, और कुछ आपका स्टैटिकल फंक्शन भी होगा। ओके, मैं मिक्स करके आपको फंक्शन बताऊंगा जो कि शीट के ऊपर यूज़ करेंगे तो और भी अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो देखिए इसका यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कुछ मैथमेटिकल फंक्शन जो कि हम सम बोलते हैं। सम फंक्शन होता है, तो इसको देखो कैसे लिया जाता है, इक्वल टू SUM सम। अब देखो नंबर्स बताया जा रहा है, नंबर का एरिया लेना होता है, रेंज ऑफ एरिया। देखो हिंदी से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी से लेके ये आपका कंप्यूटर तक। तो देखिए हमने यहाँ से जैसे सिलेक्शन देते हैं तो C3 से ये एड्रेस होता है और ये C3 से H3 तक, उसका ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं। देखिए ये आपका आ गया सम, मतलब जुड़ के आ जाता है। उसके बाद मिनिमम मतलब इन सब्जेक्ट्स में से ये बताया जा रहा है कि सबसे मिनिमम संख्या, सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो देखिए इज इक्वल टू MIN मीन, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रेंज। देखो नंबर, सिंटैक्स को विशेष ध्यान रखना है स्टूडेंट। देखो क्या लिखा आता है, इसे सिंटैक्स बोलते हैं। तो देखो अभी डार्क में क्या आ रहा है, ये नंबर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस एरिया को, इस रेंज को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हो कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है, इसमें से सबसे मिनिमम मतलब सबसे कम से कम संख्या जो है वो आपका साइंस का है 23। ओके, मैक्सिमम देखिए इज इक्वल टू MX ब्रैकेट ओपन। अब देखिए ये नंबर ऑफ एरिया है, रेंज हमने यहाँ से यहाँ तक लिया और ब्रैकेट क्लोज किया। देखिए एंटर करके आपका मैक्सिमम आ गया। ओके, मैक्सिमम मतलब बड़ा संख्या। ओके, हाँ, तो मैं अब एवरेज बताने जा रहा हूँ। देखिए एवरेज कैसे निकाले जाते हैं, इज इक्वल टू AVERAG एवरेज। टैब सेट किया है। देखिए नंबर ऑफ रेंज, ये देखिए ये आपका सिंटैक्स होता है, इसका विशेष ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ये देखिए सिंटैक्स नंबर 1, तो हमने यहाँ से यहाँ तक के रेंज ले लिया, मुझे इस रेंज का एवरेज चाहिए, मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST एंड कंप्यूटर्स का रेंज जहाँ से जहाँ तक जा रहा है। ओके, अब मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। देखिए ये एवरेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो एवरेज फार्मूला ऐसे यूज़ किया जाता है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था इफ़ स्टेटमेंट। देखो इफ़ स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू इफ़ करके लॉजिकल फंक्शन। देखिए स्टेटमेंट, देखिए स्टूडेंट्स ये लॉजिकल फंक्शन होता है ना। लॉजिकल फंक्शन में लिखा आ रहा है कि आपका एवरेज का सेल नंबर जो डार्क में आ रहा है। ओके, तो एवरेज का सेल है L3। देखिए L3 हमने यहाँ पे ले लिया लॉजिकल फंक्शन। उसके बाद बता रहा जा रहा है कि ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे रख लिया 33। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, 33 या 40, जितना भी आप पासिंग मार्क्स रखना चाहते हो। और यहाँ पे जैसे आप कॉमा करोगे, देखो सामने ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है। जैसे आप कॉमा करते हो तो ट्रू में, देखिए ट्रू में मैंने यहाँ पे पास कर दिया, है ना, पास कर दिया एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए ये पास हो गया स्टूडेंट्स। अगर ये मान के चलो यहाँ पर इतना तो है, ये पास है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे एवरेज अभी तो इतना ही आ रहा है 60। अगर मैं यहाँ पर इसके और वैल्यू ले लेता हूँ, देखिए हमने यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे कर दिया। देखिए और भी रेंज आ रहा है, मैं नीचे वाले में करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू संख्या कम कर दिया है। देखिए उम्र का 23 एंड इसका 11, इसका 4 और इसका 6 एंड इसका 12। ओके, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ये आपका सिर्फ इफ़ कंडीशन यूज़ किया मैंने, इसे इफ़ बोलते हैं। इसमें मैंने क्या यूज़ किया स्टूडेंट्स, देखिए ये इफ़ कंडीशन, ओनली इफ़। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट दे देता हूँ ताकि आपको पता चले इसमें इफ़ यूज़ किया है। ओके, अब मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ रिजल्ट का। इसमें अब मैं इफ़ एल्स यूज़ करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे यूज़ करते हैं रिजल्ट। ओके, अब देखिए इज इक्वल टू इफ़, यदि लॉजिकल टेस्ट में मैंने ले लिया हमारा एवरेज का सेल, कॉमा, सॉरी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, देन कॉमा। देखिए ये ट्रू आ गया। देखिए एक ट्रू होता है, एक फॉल्स। इसका ये मतलब होता है कि L3 में अगर हमने ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 मतलब आपके 33 के बराबर और 33 से बड़ा हो, तो ये क्या बताएगा,
देखिए यहाँ पे 2 है। अब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो, इसके अंदर कुछ और आप वैल्यू लिखते हो, उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा लिखना कंपलसरी है स्टूडेंट्स, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो जैसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि मुझे टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है। अगर आप नंबर ही लोगे तो उसमें टेक्स्ट डबल कोट ब्रैकेट या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जो इन्वर्टेड हमने किया है। तो यहाँ पे आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमने टेक्स्ट टाइप करना है। टेक्स्ट में आपको पासिंग करना है, पास, क्योंकि यहाँ पे 33 से आपका ऊपर का वैल्यू शो हो रहा है। ओके, अब देखिए जैसे मैं कॉमा करता हूँ तो देखिए ये डार्क हो गया, इसका मतलब आपका ये पूछ रहा है कि फॉल्स। फॉल्स में आप दोबारा यहाँ पे डबल कोट ले लीजिए, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा, फिर आप यहाँ पे दे दीजिए फेल। इसका ये मतलब क्या हुआ, देखो एक बार आपने ओपन किया तो ऐसे क्लोज कर दीजिए। इसका ये मतलब हुआ ये ट्रू, ये फॉल्स, ये आप ध्यान रखिएगा, ये ट्रू और ये फॉल्स। जैसे हमने एंटर किया, देखिए ये तो आपका पास आ रहा है, लेकिन आप जैसे नीचे खींचोगे देखो ये पास एंड फेल भी शो होगा। तो ये क्या होता है, इफ एल्स, मतलब ये आपका 2 कंडीशन स्टेटमेंट इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ और भी एक स्टेटमेंट के थ्रू आप फेल का यूज़ कर सकते हो, तो वो कैसे होगा मैं बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर दे देते सेलेक्ट करके, ये ऑल बॉर्डर। अब देखिए इज इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट, जैसे मैंने बताया ये आपका L3 एंड ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 33। इसका ये मतलब हुआ कि आपके L3 के जगह पे यहाँ पे 60 के यहाँ पर अगर 33 से ऊपर है तो आपका क्या यहाँ पे पासिंग होगा, पास। फिर मैंने देखिए यहाँ पे फॉल्स ना करके यहाँ पे इफ़ दोबारा यूज़ किया, देखिए दोबारा यूज़ करके मैंने लॉजिकल टेस्ट ले लिया। उसके बाद अब मैंने लेस देन ओनली 33 किया। तो स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका यही वाला फंक्शन यूज़ हुआ है कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, मतलब 33 से बड़ा, और यहाँ पे 33 के बराबर हो या 33 से बड़ा होगा तो पास, और अगर 33 से कम होगा तो वो फेल ही माना जाएगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में मैंने ट्रू का ही वैल्यू यहाँ पे फेल कर दिया। तो आप एक ही कंडीशन को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आप है ना इसको बड़े ध्यान से देखिए, और इसको आपके पास अगर कॉपी पेन है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। देखो अब जैसे सॉरी यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट ओपन था, देखिए 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हाँ देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे एंटर किया, ये देखिए पास आ गया। अब देखिए अब जैसे खींचोगे और ये देखिए ये फेल। आपके देखो इन दोनों का सेम कंडीशन है, देखो छोटा है इससे बड़ा आ गया, और ये सिर्फ आपका इफ़ है और ये इफ़ एल्स है। लेकिन ये क्या है, इफ़, इसे कहेंगे हम नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ में आपका बार बार इफ़ किया जाता है, इसे 2 बार इफ़ किया गया है इसमें यूज़। देखिए अब यहाँ पे मोर नेस्टेड इफ बताने जा रहा हूँ मैं, मोर नेस्टेड इफ। मोर नेस्टेड इफ में आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, एक बार देखिए यहाँ पे आपको अगेन एंड अगेन इफ़ का यूज़ होगा। कैसे, एक बार मैं करके दिखाता हूँ। इफ़ स्टेटमेंट लिया मैंने लॉजिकल टेस्ट, जैसे कि एवरेज का सेल नंबर, अब मैंने यहाँ पे दे दिया 60। आप देख सकते हो 60 करके मैंने यहाँ पे 60 से ऊपर आप देखो वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 60 या फिर 70, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्कूल वाले या फिर कॉलेज वाले या फिर आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वो आपको कितने से ऊपर बोल रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि फिक्स है, आप 70 80 कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि अगर 60 से कोई एबोव है तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन डाल दिया मैंने, फर्स्ट FIRST फर्स्ट। ओके, फिर देखिए मैंने इफ़ करके दोबारा इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इफ़ हमारा L3, अब मैंने यहाँ पे कर दिया 50। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया। ओके, फिर मैंने दोबारा वही चीज़ सेम रिपीट कर रहा हूँ, L3 इज इक्वल टू 40। अब देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया थर्ड, फिर इफ़ इज इक्वल टू L3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब मैंने कर दिया 33 देन कॉमा, उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया पास इन्वर्टेड कॉमा पास, इफ़ इज इक्वल टू सॉरी इफ़ ब्रैकेट ओपन L3 लेस देन, इस बार मैंने लेस देन 33 दे दिया, और यहाँ पर मैंने कर दिया फेल। एंड देखिए एक बार ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे क्लोज करके दिखाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। ब्रैकेट क्लोज, देखो एक बार हमने ओपन किया, एक बार हो गया, जितने बार भी ओपन हुआ उतने बार आपको क्लोज करना होता है। देखिए वो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बार ब्रैकेट ओपन है तो हमने यहाँ पे 5 बार क्लोज कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक स्टेटमेंट है, देखो एक ही फॉर्मूला को बार बार रिपीट किया गया। ये देखिए, इफ़ फर्स्ट, यही चीज़, इफ़ सेकेंड, इफ़ थर्ड, इफ़ पास एंड लेस देन करके मैंने फेल कर दिया। देखिए अब जैसे आप नीचे आएंगे तो देखिए आपका ये फेल भी बता रहा है एंड फर्स्ट बता रहा है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि इसका एवरेज ये 60 से ऊपर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू हम कम कर देते हैं तो आपका देखो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग वो सेट होता चला जाएगा। ये देखिए 50 के रेंज में है तो ये आपका सेकंड बता रहा है ना, ये आपका 50 से या 60 से अगर ऊपर होता है तो फर्स्ट बताता है। अब मैं इसका भी वैल्यू कम कर देता हूँ, ये देखिए इसका भी देखो थर्ड बता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40 के रेंज पे है। तो इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक बार और देख लीजिए। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो कि ये आपका 60 से ऊपर वाला संख्या होगा तो फर्स्ट बता रहा है, 50 से 60 के बीच की संख्या होगा तो सेकंड बता रहा है, और 30 से 50 के बीच की संख्या होगा तो थर्ड बता रहा है, और 33 से 40 के बीच की संख्या होगा तो पास, एंड 33 से कम मतलब लेस देन कम तो फिर फेल बता रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये डिवीज़न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं यहाँ पर अब आपको ग्रेड बताने जा रहा हूँ। ग्रेड में देखिए एक फंक्शन यूज़ किया जाता है जिसे हम लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन कहते हैं। इसमें देखो इफ़ के अलावा हम एक लुकअप रेफरेंस फंक्शन के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे ग्रेड निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लुकअप फंक्शन से मैं ग्रेड कैसे निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे लुकअप लिखना है, लुकअप फंक्शन। ओके, लुकअप टैब। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग ज़्यादातर सिंटैक्स पे ध्यान दीजिए। देखो लुकअप वैल्यू, इसमें डार्क में आ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, हम एवरेज की कंडीशन के ऊपर काम करेंगे। अब जैसे कॉमा किया, देखो लुकअप विक्टोर बता रहा है, जैसे हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए इसमें मैंने कुछ कंडीशन रख देंगे, 0 एंड 33 एंड 40 एंड 50 एंड 60। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कंडीशन रखूँगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 5 कंडीशन लिया तो देखिए जैसे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था, क्लोज किया, फिर अगेन कॉमा। अब देखिए जैसे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, देखो अब देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है रिजल्ट विक्टोर। तो यहाँ पे 5 कंडीशन दिया है। तो सबसे पहले 0 का है तो हमने यहाँ पे रखना है कि 0 से फेल आता है, फेल वाले आपका ई आ गया। ओके, तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के हमने ई लिख दिया, ई फेल के लिए होता है। अब उसके बाद डी आएगा आई थिंक, उसके बाद सी आएगा कोड के अंदर, सी ग्रेड, एंड उसके बाद आएगा बी ग्रेड, उसके बाद आएगा आपका ए ग्रेड। अब मैं इसको आप फिर कर्ली ब्रैकेट जैसे ओपन किया था, फिर क्लोज, फिर कॉमा। अब देखिए एक बार मैं एंटर करके दिखा देता हूँ। देखिए सी है, मतलब थर्ड के लिए सी ग्रेड आया। तो आप ऐसे भी लुकअप फंक्शन के थ्रू आप यहाँ पे मतलब ग्रेड का फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ग्रेड निकाल सकते हो। उसके बाद मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिक्लेयर कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जैसे लुकअप लिखा है हमने फंक्शन, उसके बाद लुकअप वैल्यू ले लिया, उसके बाद हमने विक्टोर यहाँ पे जो लिखा है ना, विक्टोर के अंदर देखो कंडीशन हमने 5 बार लगाया, 0, 33, 40, 50, 60। आप काउंटिंग कर लीजिए, 0, 33, 2 हो गए, 40, 3, 50, 4, 60, 5। तो यहाँ पे भी हमें 5 कंडीशन रखना है। तो पहले कंडीशन 0, मतलब आप देखिए पहले कंडीशन 0 मतलब फेल के लिए 0 हो गया। 60 से ऊपर 60 तक क्या बता रहा है, ए, तो ये ए ग्रेड भी कहलाता है। देखो ए ग्रेड 60 ए हो गया, उसके लिए बी के लिए 50 हो गया, एंड सी के लिए 40 हो गया, डी के लिए 33 एंड ई फेल। तो देखो ई वाले फेल होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने आपको मार्कशीट बताया, मार्कशीट फर्स्ट, और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसे ये इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये नीचे हम ड्रैग करेंगे तो देखिए सारे बता देगा। देखिए ये ए ग्रेड, फर्स्ट वाले ए ग्रेड, एंड बी वाले आपके सेकंड आ रहा है, एंड ई आपके फेल आ रहा है, और थर्ड आपका इस तरीके से। तो इसको हमने थोड़ा हाईलाइट कर दिया। और ये आपको मैंने कौन सा कंडीशन बताया, लुकअप। तो देखो इसको भी मैं थोड़ा सा लुकअप फंक्शन, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए। तो आप इसे स्टूडेंट्स एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।